एक चुप सौ सुख। कई बार हम कहते हैं कि कम बोलो कहते जाते हैं कुछ लोगों को। लेकिन लोग जो हैं नॉन स्टॉप बोलते जाते हैं। कहीं उनका स्टॉपेज है ही नहीं, रुकने का वो नाम नहीं लेते। तो ऐसे लोग जो है टॉकेटिव पर्सन होते हैं। इनकी बातों में कोई वजन नहीं होता, उनकी बातों में कोई दम नहीं होता और कोई सिर पैर भी नहीं होता। वो कहीं ना कहीं से कोई बात उठा लेंगे, उस पर नॉन स्टॉप चर्न करते जाएंगे, बोलते जाएंगे। इसी तरह से कुछ लोग जो होते हैं लिमिटेड बोलते हैं, कम बोलते हैं और उस उनकी बातों में बड़ा वजन होता है। लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। भाई इनकी बात ध्यान से सुनो, ये बात सही कह रहे हैं। थोड़ी बात बोली इन्होंने लेकिन सही बात बोली है। तो लोग बड़े अटेंटिव होकर ऐसे लोगों की बात को सुनते हैं। तो हमने अपनी बात को जो है कम शब्दों में बोलना है। कम शब्दों में उस बात को बोलना है और उस बात में वजन हो, अच्छाई हो उस बात में। इरेलीवेंट मत बोले। जीवन में लोगों को इरेलीवेंट बोलने की बड़ी कई लोगों को आदत पड़ जाती है। पहले थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, कई बार तो ना लोग खुद से ही बातें करते रहते हैं। सामने वाले पर्सन को सामने किसी पर्सन को सामने ना अपने इमेजिन कर लेते हैं, ये सामने खड़ा मेरे। और फिर वो लगातार उससे बातें करते जाते हैं जैसे वो सामने वाला पर्सन उसकी बात सुन रहा है। इस तरीके से वो बात करते हैं। तो इस तरीके से लोग जो है उनकी मेंटल जो स्टेबिलिटी है ना, वो पीस ऑफ माइंड जो उनकी खराब हुई होती है। ऐसे लोगों के ना सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, लगातार थॉट्स आते जाते हैं। थॉट्स जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते और वो उन थॉट्स को जो है मुंह के जरिए बाहर निकाल देते हैं और उनका अपने मुंह पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो ऐसे लोग जो हैं अपनी उनकी मेंटल एनर्जी जो है, मानसिक एनर्जी जो है, बहुत जल्दी वेस्ट हो जाती है। और कई बार कहते हैं ना, ऐसे लोगों को एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। तो ऐसा होता नहीं है, एक कान से सुनकर दूसरे कान से नहीं निकाल सकते। क्योंकि एक कान और दूसरे कान के बीच में ये माइंड आता है। ये माइंड जो है यहाँ से जो बात जाती है यहाँ पर प्रिंट हो जाती है, फिर यहाँ से निकलती है। पहले अपना प्रिंट छोड़ती है फिर निकलती है। इसलिए ऐसा नहीं होता कि इधर से सुनो और उधर से निकाल दो। इसलिए जो भी सुनो बड़ा बोलो, वो भी ध्यान से बोलो और सुनते समय भी ध्यान रखो कि कैसे लोगों की बातों को हमने अटेंड करना है, कैसे लोगों की बातें। जो लोग इरेलीवेंट बोलते जाते हैं तो कोशिश करो कि ऐसे लोगों को जो है कम सुने, वहां से उठने की कोशिश करें कि उस माहौल में ना बैठा जाए जिससे, क्योंकि उनकी तो एनर्जी वेस्ट हो रही है। वो तो जो बोलना है बोलते जाएंगे, उनका अपने आप पर कोई काबू नहीं है। वो सामने वाले की एनर्जी को भी डिप्लीट करते हैं। तो ऐसी जगह पर कम बैठें, ऐसे लोगों से कम बात करें, कम सुने और ऐसे लोगों के साथ जो है ज़्यादा। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि ऐसे लोगों के पास बैठना ही पड़ता है, सुनना ही पड़ता है। तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व ना हो बात में। जितना आप इन्वॉल्व होंगे तो वो आपको बीच में ऐसा वल लेंगे, वैसा आपको चक्कर लगाएंगे कि आपको उस बात के बीच में घसीट कर फिर एक की 10, 10 की 20 बातें सुनाएंगे। इसलिए एक चुप सौ सुख। जितना चुप रहोगे वो आपके भले के लिए ही है। कुछ लोग आते हैं ना, हमें कोई सलाह दे दो, हम ये प्रॉब्लम में हैं। वो कोई ना कोई सलाह लेने के लिए आपसे आते हैं। तो आप ऐसे लोगों को क्या करेंगे, कई बार ना हम सलाह दे भी देते हैं, चलो ये आए हैं तो इनको सलाह दे दो। वो सलाह देते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बीच में आपको टोकते हैं। हाँ हाँ ये बात तो मुझे पता है, हाँ ऐसे है। मतलब कि आप जो कहेंगे उसको आपको टोकते हैं। फिर आपको पता चल जाएगा ये पर्सन जब मुझसे सलाह लेने नहीं आया, ये जो है ऐसे ही मुझसे कन्वर्सेशन करने के लिए आया है। तो हम उनको सलाह देना जो है बंद कर देते हैं। और कई लोग जो है लो स्टैंडर्ड की बात करते हैं, निचले लेवल पर चले जाते हैं। निचला लेवल मीन्स नेगेटिव बातें, गलत बातें, घटिया बातें और कई बार ऐसी गाली गलौच वाली बातें, ऐसे लेवल पर चले जाते हैं। और हम कई बार उनसे इतने प्रभाव में आ जाते हैं तो हम भी उनके लेवल पर आ जाते हैं। उन्होंने एक बोली तो हम दो सुनाते हैं, वो कुछ ज़्यादा बोले तो हम और ज़्यादा सुनाते हैं। फिर हमें फील होता है कि हमने ऐसा किया क्यों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि उनकी एनर्जी तो डिप्लीट है, उनको तो पता ही नहीं चल रहा है क्या है तो क्या नहीं। तो हम भी ऐसे क्यों बनते जा रहे हैं। तो फिर हम उनसे बात करने से पहले कुछ ना कुछ सोचते हैं कि ऐसे लोगों को मुंह लगाना है या नहीं लगाना है।
लेकिन अगर फैमिली में ऐसे पर्सन हो तो ऐसे लोगों को अवॉइड करें ताकि रिलेशन भी ना खराब हो और आप कम से कम बातचीत में हिस्सा लें। तो इस मुट्ठी को बंद रखिए। जब तक आपकी मुट्ठी बंद है, आपके मुंह से ज़ुबान से ज़्यादा बातें नहीं निकल रही हैं, तो सामने वाले को कुछ भी पता नहीं चलने वाला आपका कि आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। लेकिन जैसे ही आप अंदर से सारी बातें खोल देंगे, कई लोगों को आदत होती है ऐसा, इतना है बोलते जाते सारी बातें सामने वाले के सामने रख देते हैं। तो फिर सामने वाले कई बार मैनिपुलेट भी करते हैं इस बात को। तो कई बार किसी जॉब प्लेस पर हम अपने कुलीग के साथ अपनी सारी बातें शेयर कर देते हैं, अपने बॉस की नेगेटिव बातें उसके साथ शेयर करते हैं। तो ऐसे लोग कई बार ना फ़ायदा उठा लेते हैं, बॉस को जाकर आपकी चुगली लगाते हैं, फिर आपके रिलेशन बॉस के साथ जो है ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे जो है इरेलीवेंट जो बोलना है ना, उस चीज़ से बच कर रहिए। तो अपनी मेंटल पीस को संभाल कर रखिए और इग्नोर कीजिए नेगेटिव लोगों को। जितना आप नेगेटिव लोगों को इग्नोर करेंगे उतना ही आप सुखी रहेंगे, उतना ही आपका जीवन जो है अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों सब तरह के लोग होते हैं, सभी तो पॉजिटिव नहीं होते। ज़्यादा बोलने वाले जो लोग हैं ना, वो सामने वाले की एनर्जी को खा जाते हैं। सामने वाला सोचता है माथा पकड़ कर के मैं कहाँ आकर बैठ गया, क्यों सुनने लग गया इनकी बातें, ये तो रुकने का नाम नहीं लेते। तो ऐसे लोगों को जो है पहले शुरू से ही निप द इवल इन द बड, शुरू में ही उसको कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वहाँ से जा तो चले जाइए, जहाँ टॉपिक चेंज कर दीजिए। कई बार ना कुछ इतने जो इरेलीवेंट बोलते हैं ना, वो इतना बोलते हैं नॉन स्टॉप बोलते जाते, जरा सा इनको रोको ना तो वो ऐसे करते हैं कि हमने रुका क्यों। उनको ऐसे फीलिंग आती है कि हमें इसने बात करने से बीच में, क्योंकि उनका अंदर का अभी पूरा निकला नहीं होता, अंदर उनके अनलिमिटेड थॉट्स होती हैं जो बाहर निकलनी है। तो वो सामने वाले को ना सारा फेंक कर जो है चले जाते हैं और खुद रिलैक्स हो जाते हैं, सामने वाले को डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए जीवन में जो है वो कम बोलिए, इरेलीवेंट मत बोलिए, अच्छा बोलिए, सही बोलिए और बातों में वजन रखिए ताकि सामने वाला जो है आपकी बात को ध्यान से सुने। तो बोलना एक कला है, इस कला को हम सबको आना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये कला कितनी आती है, आप इस कला के बारे में क्या जानते हैं, कैसे बोलते हैं, या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसे हैं जो आपको इरेलीवेंट बोलकर आपको परेशान करते हैं। तो इस तरह के लोगों से आप किस तरीके से निपटते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा लगेगा। शुक्रिया फ्रेंड्स।